नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है बीबीसी उर्दू का और इसका टाइटल है व्हाई हैज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सस्पेंडेड अल जजीरा टीवी चैनल इन वेस्ट बैंक। जी हां, बड़ी मजेदार खबर है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अल जजीरा जो कि एक इस्लामिक चैनल है जो इस्लामिक देशों को सपोर्ट करता है, नॉन इस्लामिक देशों के खिलाफ रहता है, उसमें भारत भी है। एक से बढ़कर एक एजेंडा चलाया जाता है भारत के खिलाफ भी अल जजीरा पर, हम उसे बर्दाश्त करते हैं। गाजा फिलिस्तीन की वॉर को लेकर वो इजरायलियों पर ज्यादा हमलावर रहता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है, ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा करता है जिससे यहूदियों को नीचा दिखाया जा सके, उनको शैतान समझा जा सके, और वो बड़े इस मकसद में कामयाब भी हुआ है। और मुसलमान वर्ल्ड में, इस्लामिक देशों में अल जजीरा को एक इस्लामिक क्या कहें, इस्लामिक चैनल के तौर पे देखा जाता है जो बहुत मजबूती से इस्लाम की बात करता है और काफिरों के खिलाफ काम करता है। तो उसकी हर सही गलत बात को वो सब सही है जी, सब सही है। अब जी बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया इसमें। अल जजीरा को फिलिस्तीनी अथॉरिटीज ने बैन कर दिया वेस्ट बैंक में। क्यों बैन किया? क्योंकि अब ये ध्यान देने वाली बात है, लड़ाई हमास के साथ चल रही है इजराइल की, फिलिस्तीन के साथ नहीं चल रही है। क्योंकि अगर फिलिस्तीन के साथ चल रही होती तो वेस्ट बैंक भी इस लड़ाई में शामिल होता, लेकिन वेस्ट बैंक इस लड़ाई में शामिल नहीं है और अल जजीरा को वेस्ट बैंक में ही बैन किया गया। इजराइल तो पहले ही कर चुका है। तो इट मींस कि उनको लगा होगा कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, हमास को सपोर्ट करने के लिए और इस तरह की चीजें करने के लिए करना। और हमास का रिलेशन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी है और अल जजीरा का भी संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से। और मुस्लिम ब्रदरहुड आपको पता ही है कि क्या है। मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। सऊदी अरब में मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया गया है, यूएई में बैन किया गया, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। आप समझिए, कई मुसलमान देश, इस्लामिक देश इस्लामिक ब्रदरहुड को बैन कर चुके हैं, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं और अल जजीरा के उससे भी संबंध मिले। तो खैर चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी अल जजीरा की नशरियात गरब उर्दन के कुछ इलाकों में मुअत्तल कर दी है, जिस पर अल जजीरा ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए उसे हकायक छुपाने की कोशिश करार दिया है। अल जजीरा को क्यों सस्पेंड किया गया? फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अल जजीरा पर इश्तियाल अंगेज मवाद और गुमराह कुन रिपोर्टिंग के इल्जामात आयद किए हैं और उन पर दाखिली मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। इस इकदाम को जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन से जोड़ा जा रहा है, जहां फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस हमास से एफिलिएटेड मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और इस दौरान कम से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अल जजीरा ने कहा है कि उसकी रिपोर्टिंग गैर जानिबदाराना है और वो जनीन में जारी हालात के गिर्द फैक्ट्स पेश कर रहा था। अल जजीरा खास तौर पर गजा की जंग और फलस्तीनी इलाकों में जारी तनाज़ात की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से वो फलस्तीनी अवाम में बेहद मकबूल भी है। जाहिर सी बात है, जिस प्रोपेगेंडा को वो सपोर्ट करते हैं, जिस प्रोपेगेंडा को वो करते हैं, वो सीधे उसको रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। और तो रिलीजन के नाम पर तो मुसलमान वैसे ही समझ ही रहे हैं आप क्या हो जाते हैं। और अल जजीरा वही करता है। भारत के खिलाफ उसने इतने 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 प्रोपेगेंडे किए हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतने किए हैं, हिंदुओं को दोषी ठहराता है, हिंदुओं के खिलाफ काम करता है, भारत के खिलाफ काम करता है, लेकिन कभी किसी मुसलमान के खिलाफ एक बात नहीं कहता वैसे वो, जिसमें उसका एजेंडा ना हो, जिसमें उसका एजेंडा ना हो। कतर का है नहीं शायद, जहां तक मुझे याद है, और कतर इसमें माहिर है, वो यही तो करता है कतर, यही तो करता है। तो जाहिर सा लोग उसको पसंद करेंगे भाई। जो जो इस्लाम की बात करेगा, जो इस्लाम के हिसाब से, तो उसको तो मुसलमान लोग पसंद करेंगे ही ना। और अल जजीरा पूरा प्रोपेगेंडा करता है, ये पूरा प्रोपेगेंडा, कभी कोई फैक्ट नहीं दिखाता, घंटा फैक्ट दिखाता है वो। भारत के बारे में 1000 इसकी स्टोरीज मैंने देखी हैं जिसमें आधा सच बताया गया है,
पूरी बात नहीं बताई जाएगी, अपने फायदे वाली चीज बता दी जाएगी। वही होती है नैरेटिव सेट करने का प्रोपेगेंडा, और वो करता है। और जाहिर सी बात है कि भाई दुनिया भर में ऐसे वर्ग हैं जो इसको बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बात हो रही है। दूसरे के हिसाब से बात होगी तो वो गलत है, भले आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन वो गलत है। वो तय कर रहे थे कि नहीं, दूसरे के हिसाब से बात होगी वो गलत बोल रहा है, ये चूंकि मेरे हिसाब से बोल रहा है तो यही सही बात बोल रहा है। तो ऐसे बनते हैं नैरेटिव, और अल जजीरा इसमें करता है बिल्कुल, और इसको फंडिंग होती है बहुत जबरदस्त तरीके से ही करने के लिए, क्योंकि नैरेटिव बनाना सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, वो नैरेटिव की है। मेरा वाला ही सच्चा है, मेरी वाली किताब ही सच्ची है, तेरी झूठी है, तेरा वाला झूठा है। और ये नैरेटिव ऐसे ही बिल्ड होती है, और लोग ऐसे ही चीजों पर भरोसा करते हैं। وبنحب نسمع على الجزيرة. हम अल जजीरा को बेहद पसंद करते हैं और हर लम्हा हर वक्त वही देखते हैं। वो सच नशर करता है। ये नहीं होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि ये दोबारा नशर हो, चाहे रमल्ला से हो या दुनिया की किसी भी जगह से। وسعة الانتشار في كل العالم العربي. अल जज़ीरा अरब दुनिया में काफ़ी मशहूर है। ये लोगों को बहुत से मौज़ूआत पर मालूमात देता है। वो अपनी सहाफ़त की ड्यूटी निभा रहे हैं। जो कुछ हुआ वो फैसला साजों और अल जज़ीरा के दरमियान है। अदालतें मौजूद हैं, वही इसको डील करेंगी। وللجزيرة في محاكم حرين وين بيحب بيتوجهوا. अल जजीरा का कहना है कि इस इकदाम का मकसद फलस्तीनी अथॉरिटी की गैर मकबूल पॉलिसियों और अवामी रद्द अमल को दबाना है। फलस्तीनी अथॉरिटी पर पहले ही अवामी सतह पर सख्त तनकीद हो रही है। उसकी इसराइल के साथ सिक्योरिटी तावन और मगरबी किनारे के कई इलाकों पर कमजोर गिरफ्त ने उसकी पॉपुलैरिटी को मजीद नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पर जनीन जैसे इलाकों में जहां मुसल्लह गिरोहों का असर व रसूख ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है कि अल जजीरा को दबाव का सामना करना पड़ा हो। इसराइल पहले ही अल जजीरा की नशरियात बंद कर चुका है। उसके दफातर पर छापे मारे गए हैं और अमले को भी हरासा किया गया है। इसराइल ने अल जजीरा पर हमास के लिए काम करने का इल्जाम आयद किया, जिसे चैनल ने मुस्तरद किया था। गुज़िश्ता मई में इसराइली पार्लियामेंट ने अल जजीरा को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए मुल्क में उसकी नशरियात बंद करने के हक में वोट दिया। उसके बाद इसराइली पुलिस ने यरूशलेम के एक होटल के कमरे पर छापा मारा, जहां अल जजीरा के नशरियात के लिए इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट जब्त कर लिया गया। सहाफी बरादरी ने इस हालिया इकदाम को आजादी सहाफत पर हमला करार दिया है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने कहा कि अल जजीरा पर पाबंदी जमहूरी इक़दार और आजाद मीडिया के खिलाफ है। अच्छा, मतलब आप आजादी प्रेस जो है वो आप जो मन करेगा वो कर लेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, नैरेटिव बिल्ड करेंगे, और लोग सहते रहे आपके खिलाफ ना। और जब सामने वाला कोई कार्रवाई करे तो जी आप विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दें। जर्नलिज्म का मतलब होता है न्यूट्रल रहकर काम करना, निष्पक्ष होकर काम करना, किसी का पक्ष नहीं लेना है। आप दोनों तरफ की बातें न्यूट्रली एक जैसी दिखाइए, जो हकीकत है। अल जजीरा या बाकी हमारे देश में कई ऐसे चैनल हैं जो आधी बातें बताते हैं, धुर्राठी आधी बात बताएगा, पूरी बात नहीं बताएगा। आधी वो बात बताएगा जिससे उसका एजेंडा सेट हो रहा है। चैनल्स आधी वो बात बताते हैं जिससे उनका एजेंडा सेट होता है, एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो उनका वोट बैंक हो, चाहे वो कुछ हो। तो अब जो है वो जर्नलिज्म की बात तो रही नहीं गई है। जर्नलिज्म की बात रही नहीं गई है। कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई न्यूट्रल नहीं। आप न्यूट्रल नहीं हो, लेकिन जब दूसरा किसी के पक्ष में बात करता है तो आपको बुरा लगने लगता है, तब आप न्यूट्रलिटी की बात करने लगते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पहले खुद साबित करो। अल जजीरा ने साबित किया कि वो न्यूट्रल है, नहीं है न्यूट्रल, और निष्पक्ष होकर बात नहीं करता। भारत के खिलाफ उसने कितनी बकवास बातें की होंगी, कितनी मुसलमानों को उकसाने वाली बात की है, हमारे देश की छवि को खराब करने वाली बातें की हैं। ये क्या है? एक तरफा बातें होती है ना। ठीक है भाई, अब फिलिस्तीन वालों ने, जो वेस्ट बैंक वाले हैं, वो समझ गए कि अल जजीरा वाले अपनी दखल बढ़ाकर अपना, क्योंकि हमास से उनके संबंध हैं, तो वो इधर भी वो चीज लागू करवाना चाहते हैं, और इसके लिए अल जजीरा इस्तेमाल किया जा रहा है हमास के द्वारा। वो क्यों करने देंगे? ये लड़ाई हमास और इजराइल की चल रही है, वेस्ट बैंक की तो नहीं चल रही। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आ रही।
लोग शुरू से बटे हुए हैं। अगर मैं किसी के हक की बात करूंगा, मतलब उसके एजेंडे पर जो उतर जाए, जो उसको अच्छी लगे बातें, तो वो तो मुझे पसंद करने लगेगा। लेकिन जिसके खिलाफ मैं बातें कर रहा हूं वो तो कहेगा ना कि तुमने ठीक काम नहीं किया, तुम मेरे खिलाफ जाकर बातें कर रहे हो। अल जजीरा यही करता है, और मैं तो कहता हूं अल जजीरा को हर देश में बैन कर देना चाहिए। जाओ दिखाओ, अपना कतर में दिखाते रहो यार, वहां की चीजें दिखाओ, बैन करो। क्या होता है आजादी प्रेस? क्या होता है? व्हाट द हेल इज आजादी प्रेस? आजादी प्रेस का मतलब यह नहीं होता है कि आप गलत चीजें करेंगे, आप उसका फायदा उठाएंगे। मेरे देश में मुझे कपड़े पहनने की आजादी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नंगा होकर घूमूंगा, नहीं पहनूंगा, मेरी मर्जी। आजादी का मतलब यह तो नहीं हुआ ना, मैं उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता आजादी का। अल जजीरा इस आजादी का गलत फायदा उठाता है, बीबीसी इस आजादी का गलत फायदा उठाता है अपने हिसाब से नैरेटिव बनाने के लिए, एजेंडा चलाने के लिए। ये है, तो मुझे लगा कि कोई इसने गलत काम किया है, फिलिस्तीनी अथॉरिटीज ने वेस्ट बैंक बढ़िया काम किया। तो आप बताएं कमेंट करके आपको क्या लगता है, सही किया या गलत किया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,